हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार से हमें करनी है। उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन पड़ रहा है, कब हमें करना है, क्योंकि बहुत सारे संशय पड़ रहे हैं इस बार कि 8 दिसंबर को हमें करना है या 9 दिसंबर को। विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ एवं पूजा विधि क्या होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था। एकादशी माता उत्पन्न हुई थी और एकादशी माता उत्पन्न होकर मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर श्रीहरि भगवान विष्णु जी ने माता को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता एकादशी का पूजा विधि विधान से करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी एवं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलेगी, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से एकादशी का विशेष महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता का जन्म हुआ था, इस दिन माता उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इसे जो है उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी भक्त जो है एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से वह अपना व्रत उठा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वर्ष 2023 में उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है। इस वर्ष 2023 में उत्पन्ना एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 8 दिसंबर सुबह 5:06 से शुरू होगी, जो कि 9 दिसंबर सुबह 6:31 तक रहेगी। पूरे दिन की एकादशी है, तो आप 8 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस बार जो है 2 दिन का, यानी कि 2 दिन की एकादशी पड़ रही है। सूर्य उदय व्यापनी एकादशी 2 दिन की है और इसलिए महाद्वादशी भी लगेगी। तो आप इस दिन भी 9 तारीख को भी कई जगह पे 9 तारीख को भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो आप चाहें तो ऐसे में 2 दिन का भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो देखिए, पहले दिन पूरे दिन की जो है एकादशी रहेगी, तो इसलिए एकादशी का महत्व अधिक है और दूसरे दिन महाद्वादशी लग रही है, तो इसलिए जो है दूसरे दिन का भी विशेष महत्व है। कुछ भक्त जो है 8 तारीख की एकादशी करेंगे और कुछ भक्त जो है 9 तारीख की एकादशी व्रत करेंगे। तो हमारे यहाँ हम लोग जो है करेंगे 2 दिन का व्रत और हम 2 दिन का यानी कि 48 घंटे का जो है संकल्प लेंगे और इस तरह से आप फलाहार करके 2 दिन का व्रत कर सकते हैं। विशेष महत्व होता है द्वादशी का, एकादशी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो एकादशी का हमें फल प्राप्त होता है, जब हम महाद्वादशी में एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका हमें 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है महाद्वादशी का विशेष महत्व है। तो यदि आप चाहें तो एकादशी के साथ साथ आप जो है द्वादशी के दिन भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो 2 दिन का व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं। हम लोग तो इसी तरह से करने वाले हैं। तो ये जिस तरह से मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और विशेष मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि 2 दिन का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसा कि पारण का समय जो है 9 दिसंबर को, यानी कि जो 8 दिसंबर का व्रत रखेंगे 9 दिसंबर को उन्हें पारण करना है 1:16 से लेकर 3:20 दोपहर में। तो जब दोपहर तक हमारा व्रत वैसे भी रहेगा, क्योंकि जो है हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर का समय जो समाप्त हो रहा है वो 1:16 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में जो हमारा जो व्रत रहेगा वो दोपहर तक तो रहेगा ही। तो बस दोपहर से लेकर शाम तक का हमें और व्रत उपवास करना है, उसका फल भी हमें अधिक मिलेगा। तो इस तरह से आप फलाहार करके 2 दिन का व्रत बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसी तरह से व्रत करने वाले हैं। हाँ, जो भक्त जो है 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे वह पारण करेंगे 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से लेकर 7:13 तक वो अपना व्रत का पारण करेंगे। 7:13 के अंदर उन्हें जो है अपना पारण कर लेना है। इसके बाद जो है तृतीया लग जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो देखिए, अब ये आपके ऊपर है। आप एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को भी कर सकते हैं, 9 दिसंबर को भी कर सकते हैं और उचित हो तो हमारे हिसाब से तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि 2 दिन का संकल्प यानी कि 48 घंटे का संकल्प लेके आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन 8 दिसंबर को हमें चावल वैसे भी नहीं खाना है और जो है दशमी तिथि का पालन जो है, अगर 9 दिसंबर को कर रहे हैं तो 8 दिसंबर को दशमी तिथि का पालन करना है। तो इस दिन भी हो सके तो आपको चावल तो खाना नहीं है। तो ऐसे में आप 2 दिन का जो है फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। और जो भी भक्त 8 दिसंबर को व्रत करेंगे वो अपना जो है दशमी तिथि का पालन 7 दिसंबर से करेंगे। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। इस बार थोड़ा सा
कैलेंडर में पंचांग में हो गया है मतभेद, तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे पूजा विधि। तो सबसे पहले दशमी तिथि का पालन करने के पश्चात हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है एकादशी के दिन, और सबसे पहले अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। मुख्य द्वार पे हल्दी के जल से थोड़े से छींटे मारने हैं, मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित करना है। इसके पश्चात मंदिर में आना है। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, माता तुलसी जी के पास दीपक जलाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि इस दिन माता का निर्जला व्रत रहता है, तो केवल धूप दीप द्वारा हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके पश्चात मंदिर में आके हम चौकी लगाएंगे, और चौकी लगा के सबसे पहले हम व्रत का संकल्प लेंगे, और इसके बाद श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात कलश की स्थापना करेंगे, और श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और बाल गोपाल शालिग्राम जी को हम जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे, और हो सके तो शंख से स्नान कराएं। शंख से विशेष महत्व है क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना, उनका स्नान जो है शंख के द्वारा किया जाता है। इसका विशेष महत्व होता है, इससे हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से शंख के द्वारा आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, जल से स्नान करा सकते हैं, फलों के रस से स्नान करा सकते हैं। तो विधि विधान से जो है श्री हरि विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की, बाल गोपाल की, ठाकुर जी की आप विशेष रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। विशेष स्नान श्रृंगार इनका करना चाहिए, इत्र की सेवा देनी चाहिए। इस प्रकार से हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। विधि विधान से स्नान कराने के पश्चात इनका सुंदर सा श्रृंगार करें, और इसके बाद यथा स्थान प्रभु को विराजमान करके अपनी कलश की स्थापना जरूर से करें, पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद लगाएं। प्रभु को जो है पंचा उपचार से या षोडशोपचार से विधि विधान से के द्वारा आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने स्नान कराया, इसके पश्चात हम जो है प्रभु को इत्र की सेवा देंगे। इत्र की सेवा देने के पश्चात सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। ठंड का मौसम है तो ऊनी पोशाक भी आप धारण करा सकते हैं, तो हम ठंड के मौसम में ऊनी पोशाक भी प्रभु को धारण कराते हैं। इस प्रकार से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन जब आप प्रभु का स्नान श्रृंगार पूजा अर्चना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते रहें। इस प्रकार से जाप के साथ प्रभु को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, उनकी पूजा अर्चना करें, मंत्रों का जाप करते रहें, और साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, और इस तरह से प्रभु का संकीर्तन कर सकते हैं। आरती अवश्य करें, हो सके तो छोटा सा हवन करें, प्रभु को भोग अर्पित करें। तो इस तरह से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। इस दिन दूसरों की निंदा ना करें एवं चुगली से दूर रहें, बुराई से बचने के लिए आप मौन धारण कर सकते हैं। इस तरह से हो सके तो प्रभु का नाम जप करते रहें और प्रभु का संकीर्तन करते रहें। पूरे दिन एकादशी का व्रत धारण करने के साथ साथ आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। देखिए रात्रि जागरण में आप कम से कम 12 बजे तक तो जरूर से जगें, इसके साथ ही आप अपनी पूजा अर्चना करें। तो देखिए इस तरह से आपको पूजा करनी है। आरती की थाली रखी हुई है, भोग प्रसाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। कलश की स्थापना करें, दीप प्रज्वलित करें, हो सके तो अखंड दीपक जरूर से जलाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं। दूध का भोग लगा सकते हैं, फलहार द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। 2 दिन का व्रत है तो आप एक दिन जो है सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत कर सकते हैं। देखिए एक दिन आप सेंधा नमक का प्रयोग कर लें, अगले दिन आप बिना नमक के व्रत करें। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। गणेश जी को स्नान कराइए, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करिए। पंचोपचार द्वारा श्री गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ अपने मंदिर में सभी ठाकुर जी की पूजा अर्चना करें, सभी भगवान के पास पुष्प अर्पित करें। और इस तरह से पूजा करने के साथ साथ आप चौकी लगा के श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, माता एकादशी की पूजा करें, माता तुलसी जी की पूजा करें। एकादशी की दिनचर्या इसी तरह से होती है और इसी तरह से आपको भक्तिपूर्वक जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए व्रत उपवास जरूर से करना चाहिए। व्रत उपवास करने से हमारे जो है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस तरह से उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अपनी दिनचर्या रखनी है, आपको अपनी पूजा करनी है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, और जो भी भक्त एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिन है। इस दिन माता उत्पन्न हुई थी एकादशी, तो इसलिए इस दिन से ही व्रत उठाना अत्यंत जो है आवश्यक होता है। तो यदि आप व्रत उठाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इस दिन से उठा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे प्रभु का सुंदर स्नान हुआ और सुंदर सा श्रृंगार हुआ, तो श्रृंगार दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊनी पोशाक हमने पहनाई है, तो आप भी इस तरह से पहना के ऊनी पोशाक प्रभु का सुंदर श्रृंगार करें। देखिए जितना स्नान श्रृंगार करेंगे उतना आपका प्रभु में मन लगा रहेगा। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।